इसलिए भागवत की कथा बूढ़े के लिए तो है ही, पर जवानी के लिए है कथा। इसलिए कथा जवानी में सुनो, जवानी में सुन लोगे तो रास्ता सही पकड़ लोगे। इसलिए तो कहते हैं, हाँ भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा। इसलिए जवानी अच्छी है, बिल्कुल फ्रेश, साफ सुथरी। बुढ़ापा ना जर्जर हो जाता है, शरीर काम नहीं करता। ध्यान कर पाओगे जवानी में, कथा तीर्थ कर पाओगे जवानी में। बुढ़ापा केवल चिंतन में जाए तो अच्छा है, भगवत चिंतन। और बुढ़ापे में भी आप कथा सुनना स्टार्ट करें, देखो जब जाके तब सवेरा, ये भी ठीक है भाई। जब सुना तब सुना तो सही, लेकिन मूल जो है वो जवानी अच्छी है। यदि आप हमसे पूछें कि भगवान की भक्ति कब से करें, तो लड़कपन में भक्ति के संस्कार आ जाएं और जवानी में व्यक्ति अच्छे कार्यों को करता हुआ अपने काम को अंजाम दे। अच्छा, भक्ति का मतलब काम छोड़ना नहीं है। आजकल कुछ लोग कहते रहे तुम भक्ति करोगे तो काम छोड़ना नहीं, ना परिवार छोड़ना है, ना पत्नी छोड़ना, ना बच्चे छोड़ना, ना तो काम। पैसा खूब कमाओ, पैसा खूब कमाओ, काम खूब करो। अब बताओ ये दास अनिरुद्ध, हम तो काम भी खूब करते हैं और आपकी सेवा भी खूब करते हैं। ज्यादा पैसा कमाओ, ज्यादा काम करो, ज्यादा पैसा कमाओ और समाज की ज्यादा से ज्यादा सेवा करो। ये है जीवन का सार। पैसा खूब कमाना चाहिए, लेकिन उस पैसे को तिजोरियों में बंद नहीं करना चाहिए। अपने बच्चों के लिए बहुत कमा के रखना नहीं चाहिए। बच्चे तो टैलेंट दे दो, कमा के खा लेंगे। आप तो कमाया हुआ समाज की सेवा में, जहां जरूरत है भूखे को भूखे दो, प्यासे को पानी दो, जरूरतमंदों की सेवा, हमारे शरीर से सेवा हो सके। इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में ये दास केवल सेवा करना जानता है और आपको प्रेरित करता है सेवा करने। सारी प्रॉपर्टी, सारा धन बच्चों को क्यों देना? बच्चे अपना कमा के खाएं। बच्चों को टैलेंट दीजिए, पैसा नहीं, काबिलियत दीजिए, सोना नहीं। सोना चांदी को कमा लेंगे, पैसा को कमा लेंगे, गुण आया। आपने जो कमाया है उसकी कमाई का कुछ हिस्सा सेवा, परोपकार। आजकल लोग पूरा कमा के खाना चाहते हैं, हिस्सा निकालते ही नहीं। अच्छा बताओ, आपकी कमाई का एक हिस्सा सरकार का होता है कि नहीं, जिसे इनकम टैक्स कहते हैं, आया ना। सर आपकी कमाई का कुछ हिस्सा सरकार का होता है, तो वो सरकार को आपको चुकाना पड़ता है, इनकम टैक्स बोलते हैं उसे। आपकी कमाई पर टैक्स लगता है 30%। आपकी कमाई का 30% हिस्सा सरकार का होता है। आपने 100 रुपए कमाए तो 30 रुपए सरकार के हैं, आया ना। ये नियम हमारे भारत का है, आया ना। आपकी कमाई का कितने % सरकार को देना पड़ता है? 30%। आप इनकम टैक्स तो भरते हो कि नहीं भरते? नहीं भरते तो फिर आपको पता नहीं। भरते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी कमाई का 30% लगता है। वो सरकार को नहीं दोगे तो सरकार आपको चोर कहेगी, इनकम टैक्स चोर है। तो सोचिए कि आपकी कमाई का 30% सरकार लेती है, तब आपका वो पैसा 1 नंबर का होता है, शुद्ध होता है। तो आपकी कमाई का कुछ % भगवान भी तो लेते होंगे। लीगल तो ये कि भाई लें, लेकिन आप दें तब ना लें। अब जितना आप कमाएंगे सारा कमा के खा जाएंगे, बच्चों को देंगे। भगवान कहते हैं कि भाई 100 रुपए कमाओ तो हमें 5 रुपए, सरकार 30% लेती है, भगवान कहते हैं 5% में खुश हूं। और छोड़ो तो भगवान बोले मैं 3% में खुश हूं। आपकी कमाई का 3 रुपया आप गरीबों की सेवा में लगाओ, दीन दुखियों की सेवा में लगाओ, समाज की सेवा में लगाओ, तो वो भगवान खुश होते हैं।
हमने सेवा की। भगवान की खुशी किससे है? भगवान कहां है? आप सबके भीतर है, विराजे हैं आत्मा के रूप में। वो परमात्मा जब आप तृप्त होते हैं ना, तो तृप्ति आपकी नहीं है, भगवान की तृप्ति है। आप तो आप है ही नहीं ना। आप कौन है? बोलो, आप कौन है भाई? आप कौन है? आप कौन है? आप कौन है? कोई कहता मैं सचिन हूं, मैं सौरभ हूं, मैं गोविंद हूं, मैं गोपाल हूं, मैं मनमोहन हूं। लोग अपना परिचय देते, मैं ये हूं, मैं अनिरुद्धाचार्य हूं। ये परिचय यहाँ का व्यवहार जगत का, रियल परिचय नहीं, परिचय नहीं। आप कौन है? मैं अभी बता दूं कि आप कौन है तो आप समझ जाएंगे। समझो आप कौन है। चलो बताओ, जब हमारे अंदर से आत्मा निकल गई तो लोगों ने हमारे बचे हुए शरीर के साथ क्या किया? उत्तर दो। क्या हुआ? जला दिया। समझ में आया? जिस दिन आपके भीतर से आत्मा निकल जाएगी उस दिन लोग आपको, तो ये शरीर जो है देखता है, सुनता है, बोलता है, ये किसके पावर से बोलता है? बोलो। उस आत्मा के पावर से। वो आत्मा गई तो ना आंख देख सकेगी, ना कान सुन सकेगा, ना पांव चल सकेगी। तो मैन पावर कौन है? आत्मा। बोलो हाँ या ना? कौन है भाई? आत्मा गई तो आपको जला दिया गया। आंख ना देख पाई, ना कान सुन पाए, तो आत्मा चली गई। और जब आत्मा गई तो आत्मा थी कौन? आई कहां से थी? अच्छा, आत्मा कहां से आई थी? आपके भीतर। और कहां चली गई? इसे समझो। आप एक घड़े में पानी भरो और उस घड़े को छत पर रखो, तो उस छत पर रखे हुए घड़े में, उस घड़े के जो पानी के अंदर आपका घड़ा है, घड़े में पानी है। अब पानी में आप आंगन में रख दो, पानी के अंदर ना आपको सूर्य भगवान का प्रतिबिंब दिखता है। बोलो हाँ। आप एक घड़े में पानी भरेंगे तो उसमें सूर्य भगवान का क्या दिखेगा? एक गोला गोला दिखेगा उसके अंदर सूर्य भगवान का। हाँ, रात्रि को रखोगे तो चांद दिखेगा, चंद्रमा। हाँ है ना? अब ये मुझे बताओ कि घड़े में तो आपने पानी भरा था, वो सूर्य का प्रतिबिंब कहां से आया? बोलो। चलो, अब मैंने घड़ा फोड़ दिया, अब बताओ प्रतिबिंब कहां चला गया? उत्तर दो। हल्के में मत लेना इन बातों को। तुम्हारी उम्र हो गई होगी पर इन बातों में तुमने कभी गौर नहीं किया होगा। सारी जिंदगी यूनिवर्सिटियों में पढ़ लो, भैया को जगाना कि मैया मेरी माँ पूरी रात पंचायत करती है और कथा में आके सो जाती है। जानो बड़ी नींद आ गई महाराज जी, कथा है इतनी अच्छी, लोग सो जाते हैं। सो जाए मतलब शांति मिलती तब तो सोते हैं। कथा में शांति मिलती है। पिक्चरों को देखने में आदमी नहीं सोता, मूवी देखने गए ना नहीं सोएगा 3 घंटे, क्योंकि मूवी अशांत करती है चित्त को, कथा शांत करती है चित्त को। इसलिए कथा में नींद आना स्वाभाविक है। बस वो तो हम मूर्ख हैं जो सोने नहीं देते हैं, हम बड़े दुष्ट आदमी हैं। सोते हुए को जगाना भी बहुत बड़ा पाप है, पता नहीं? सही बोल रहे हैं। घर में आप लोग सोते को जगाया ना करो, तो हम कथा में हमने जगा दिया कि आप कथा सुन लो, क्योंकि पाप लगेगा 5 रुपए का, पर कथा सुन लेंगे तो पुण्य होगा 95 रुपए का। तो चलो 5 रुपए का पाप है, 95 का फायदा है। ये भैया जागी तो फायदा हुआ, ये भैया जागी नहीं फायदा, तो इनका फायदा ज्यादा है। तो हमें थोड़ा बहुत पाप लग भी जाए तो हमें 5 रुपए का पाप लग जाए,
और इनका 95। यदि आपका फायदा हो रहा है और हमारा नुकसान हो रहा, तो हमारी सोच तो है कि हमारा नुकसान हो तो हो पर आपका फायदा होना चाहिए। इसलिए मेरी माँ जाओ घर में आप लोग, जैसे आपकी पत्नी सोती है, पति आके जगा देता, पति सो रहा, पत्नी जगा देती है। सोते हुए को जगाना पाप है, आप लोग मत जगाए। घर में गधा मत जगा सकते हैं। तो गहरी बात हम आपको समझा रहे थे, अब वो गहरी बात समझो कि माटी के घड़े में पानी भरा था, उसमें सूर्य का प्रतिबिंब आया और मैंने घड़ा फोड़ दिया, तो बताओ वो प्रतिबिंब कहां चला गया? आप बताओ। ये बताओ आप। मिट्टी पानी में समा गया? अच्छा, पानी में घुल गया। हाँ भैया बोलिए, पानी में घुल गया। अच्छा प्यारी भैया, आप बताओ। आकाश में चला गया, ठीक है। हाँ भैया, बैठी बैठी बताओ। बच्चा को ले आया तो ये कुछ क्या आया? ठीक ठीक ठीक, अच्छा। सूर्य का जो प्रतिबिंब था, घड़ा हमने फोड़ दिया, तो वो प्रतिबिंब जो है वो बिंब से आया था, बिंब में समा गया। सूर्य का प्रतिबिंब है, तो बिंब हुआ सूर्य, और वो छाया जो पड़ रही थी वो प्रतिबिंब है। तो बिंब प्रतिबिंब जो है, मेरी परछाई मेरे से निकलेगी, मैं चला जाऊंगा तो परछाई चली जाएगी। तो प्रतिबिंब जो है वो बिंब से है। प्रतिबिंब किससे है? यदि बिंब ना हो तो प्रतिबिंब कैसे होगा? तो सूर्य है बिंब और उनका जो परछाई थी वो है प्रतिबिंब। तो घड़ा टूटा तो वो बिंब जो था, प्रतिबिंब जो था, वो प्रतिबिंब किसमें समा गया? चूंकि बिंब का था तो बिंब में है। उसी तरह आत्मा जब निकली तो आत्मा भी ईश्वर का प्रतिबिंब है। जैसे घड़े में एक सूर्य दिखाई पड़ रहा है, वो सूर्य नहीं है, सूर्य का प्रतिबिंब है। उसी प्रकार जो आत्मा है, ये आत्मा ईश्वर नहीं है, ये ईश्वर का अंश है। जैसे वो जो प्रतिबिंब था वो सूर्य नहीं था, वो सूर्य का अंश है, प्रतिबिंब। उसी प्रकार हम ईश्वर नहीं है, हम ईश्वर के अंश हैं। जो लोग कहते हैं ना हम ब्रह्मास्मि, हम ही भगवान है, गलत है। हम भगवान नहीं है, हम भगवान के अंश है। कैसे? जैसे गंगा का पानी और आपने एक बोतल पानी भर लिया, आप सबके घर में गंगा जल है? हाँ है ना? किस किस के घर में गंगा जल है? तो बताओ, जो आपके घर में गंगा जल है वो गंगा है या गंगा का अंश है? वो गंगा जल तो है लेकिन अंश जल है, वो गंगा नहीं है। वो गंगा का जल तो है पर गंगा तो अलग है ना, वो गंगा का अंश जल है। क्या है वो? अंश। हाँ है ना? गंगा तो नहीं है ना। जैसे गंगा तो अलग बह रही है, लेकिन एक बोतल पानी आपने भर लिया तो वो गंगा का अंश है, गंगा नहीं। काम वही करेगा पानी, लेकिन याद रखो कि आपने एक बाल्टी पानी भरा गंगा जी का और कभी कुत्ते ने चाट लिया पानी या सुअर ने मुंह डाल दिया, तो बताओ गंगा का पानी जो बाल्टी में भरा था आपने और उसको सुअर ने चाट लिया, तो बताओ वो पानी शुद्ध रहेगा कि अशुद्ध हो जाएगा? अशुद्ध। हाँ या ना? अशुद्ध हुआ। लेकिन सुअर चाट लिया तो वो बाल्टी का पानी अशुद्ध हो गया। लेकिन सुअर चला जाए गंगा जी में डुबकियां लगाए, 100 सुअर लगाए डुबकियां, तो क्या गंगा शुद्ध होती है? सुअर के चाटने से बाल्टी भर पानी बिगड़ सकता है, पर गंगा का पानी जो धार से जुड़ा है वो तो नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि ये अंश था इसलिए बिगड़
अंश ही नहीं बिगड़ा, अंशी गंगा और अंश बोतल का पानी। समझ में आई? तो हम बिगड़ते हैं, हम पाप पुण्य में उलझते हैं, क्योंकि सुअर के मुंह से बाल्टी का पानी बिगड़ेगा, बहता गंगा का पानी नहीं बिगड़ेगा। तो ईश्वर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता पाप और पुण्य का, सुख और दुख का, लेकिन हम उसके अंश हैं, इसलिए हमें पाप और पुण्य और सुख और दुख का प्रभाव पड़ता है। लोग कहते हैं कि ईश्वर हो तो तुम्हें सुख दुख कैसा? हम ईश्वर नहीं है, हम ईश्वर के हम ईश्वर नहीं है, हम ईश्वर के किस तरह? जिस तरह गंगा का अंश आप सबके घर में गंगा जल के रूप में। समझ में आई बात? तो हम ईश्वर, जो लोग कहते हैं हम भगवान हैं, मूर्ख हो। जो लोग कहते हैं हम भगवान हैं, मूर्ख हो। भगवान गंगा आपके घर, कितना भी आप एक ड्रम पानी ले आओ गंगा जी का, 100 ड्रम पानी ले आओ, तो 100 ड्रम पानी एक बहुत बड़ी हौदी बनाओ या स्विमिंग पूल बनाओ, उस पर आप पानी भर दो, तो भी वो गंगा नहीं कहलाया जाएगा। क्यों जी? तुम कितने भी पावरफुल हो अच्छी बात है, तुम भगवान नहीं हो। तुम में चमत्कार है, तुम में शक्तियां हैं, पर तुम भगवान नहीं हो। तुम भगवान के अंश हो। यह हो सकता है कि तुम्हारे घर में गंगा जल जाता है, हमारे घर में एक बोतल है, तुम्हारे घर में एक ड्रम, किसी के घर में 100 ड्रम हो, पर 100 ड्रम में मिलाओ तो वो गंगा नहीं होगा, गंगा का अंश ही रहेगा। क्यों भैया, क्या कहते हैं? समझ में आ गई बात? किसको आगे तो हम उठा, क्या समझ में आएगा कि हम ईश्वर नहीं है, हम ईश्वर के, जब हम मरेंगे तो हमारे शरीर को लोग जला देंगे, क्या रह जाएगा? आत्मा। तो मैं कौन हूं? सवाल यहीं से तो हुआ था। आप कौन है? आप कौन है? अब आपसे सवाल है, आप कौन है? आप आत्मा। आप कौन है? हाँ, जब आपसे कोई पूछे कि आप कौन हैं, तो आप ये कहो कि हम ईश्वर के अंश हैं। और भाव कैसा हो? जैसे गंगा का अंश आपके घर में, उसी तरह हमारे द्वारा किया गया पाप पुण्य हम भोगेंगे। क्यों भोगेंगे? क्योंकि हम ईश्वर के अंश हैं। अब हम छटपटा रहे हैं, जैसे गंगा का पानी आपके घर में, लेकिन वो आपके घर में सुखी थोड़ी है। चलो एक बात बता, जंगल में तोते उड़ते हैं, तोता, मिट्ठू, आपने कभी देखा होगा, जब मिट्ठू जाते हैं ना तो एक साथ 100-200 मिट्ठू चलते हैं। कोई भी पक्षी उड़ता है आकाश में, सवेरे सवेरे देखना, सवेरे सवेरे आकाश में एक साथ कोई धनुषाकार बनाकर, कोई अच्छा बहुत सिस्टमैटिक पक्षी एक के पीछे एक चलता है, बहुत व्यवस्थित चलता है, पता है आप लोगों को? और पक्षी जब जाते हैं तो बिल्कुल समूह में चलते हैं, 100, 200, 500 पक्षी एक साथ आए। तो देखो, अब वो जो 500 तोते उड़ रहे थे ना, उन तोतों में से किसी एक तोते को पकड़कर एक व्यक्ति ने पिंजरे में डाल दिया। तो ये जो पिंजरे का पक्षी है, तोता, मिट्ठू, ये तड़प रहा है। अच्छा, सोने का पिंजरा हो और खाने को और मिट्ठू को 56 भोग रखो, क्या वो सुखी होगा? बोलो, वो सुखी कहां था? वो अपने उस परिकर के साथ सुखी था। 100-200 पक्षी जो थे वो सबके साथ उड़ना, सबके साथ बैठना, सबके साथ खाना, तब ज्यादा सुखी था। वो अपनों से क्या हो गया? बिछड़ गया और कहां आ गया? पिंजरे में आ गया। अब वो पिंजरे में कैसा है? दुखी है। बस वही है, हम ईश्वर के अंश हैं, हम उस ईश्वर के साथ रहने वाले थे। गंगा का पानी गंगा में बह रहा था, आपने बोतल में भर लिया, मतलब आपने गंगा से अलग कर दिया। तो ईश्वर का मिलन क्या है? बोले गंगा का पानी बोतल में भर के आपने गंगा से अलग कर दिया, तो वो पानी उदास हो गया, अलग हो गया। एक